ये मैं जरा कप साफ कर दूं। कर लें। ये हमारे कप है जी, हमारे मोनोग्राम है 4 स्टार कैफे का। और आज के प्रोग्राम में मनी हाइस्ट का सीजन मुकम्मल होने के बाद उसे रिव्यू में लेकर आ रहे हैं आपके सामने। बात करेंगे हम टोक्यो की, बर्लिन की और हमारे फेवरेट जितने भी किरदार थे इस सीजन में। मनी हाइस्ट आज के प्रोग्राम में। 4 स्टार कैफे में मैं हूं नवीद अंसारी, मैं हूं मसूद अहमद, मैं हूं अब्दुल मनान, मैं हूं यूसुफ बुखारी। हाँ भैया आप लोग स्टार्ट करें। हमेशा मैं क्यों स्टार्ट करूं? वाह, चले सर। अच्छा, मैं कर रहा हूं प्रोग्राम- असल में चाय इतनी मजे की है ना, चाय बड़ी मैं जरा मजे की। enjoy आज कर। आपने अच्छा तो चाय आप लोग भी का पीते arrangement रहोगे? बड़ा दुरुस्त किया। मैं हम तो पिएंगे। नहीं आप लोग स्टार्ट करो प्रोग्राम, मैं नहीं कर रहा, मैं मनी हाइस्ट, मैं देखें प्रोफेसर जी हूं। व्यूअर्स, हमने कल देखा है मनी हाइस्ट वॉल्यूम 2 सीजन 5 का। यकीन करें इतना शदीद तरीके का मजा आया ना कि दिल ही नहीं कर रहा था। अच्छा ऐसे शदीद क्या, बल्कि शदीद पेट में दर्द हुआ है। यकीन करें इतना सस्पेंसफुल सीजन, अच्छा मजा आ गया सर, यकीन करें। मैंने तो नहीं देखा भाई अभी। आप कौन से सीजन तक पहुंच गए हैं? मैं थर्ड में हूँ। ये सर अभी Good, लेट है, good, बट good. ये कि थर्ड तक इनको आइडिया हो चुका होगा वेरी कि थ्रिलिंग कितना सीजन जबरदस्त जो है ना। वेरी थ्रिलिंग सीजन। क्या टोक्यो वापस आ चुकी है थर्ड में? अभी नहीं आई। अच्छा, अभी आउटस्टैंडिंग। अभी नहीं वापस। नहीं, ये इस पूरे सीजन का सबसे बड़ा ट्विस्ट था जब टोक्यो बाहर जाती है मिंट से और फिर वापस आती है उस मिंट में। और मिंट कहते हैं जहाँ पर, जिसे टेक्सॉल भी कहते हैं, जहाँ पे नोट छपते हैं। तो क्योंकि पहला जो इनका वो तो सेकंड सीजन में आ गई थी ना। हाँ जी। वो तो आई हुई है वहाँ। अच्छा वो सेकंड में था ना। हाँ। फिर आप क्या देख रहे हैं शायद जी? नहीं वो थर्ड सीजन में मैंने क्या देखे मिसगाइड कर दिया। देखे मुझे बताएं, वो मैंने समझा एक दफा फिर बाहर का गए जाएंगे फिर वापस मसला आएंगे। ये है कि हम उस सीजन को ना थोड़ा थोड़ा सा भूल गए हैं, क्योंकि हमने उसका नेक्स्ट लेवल देख लिया। ओह गॉड, वो जो नेक्स्ट लेवल हमने देखा है ना, वो हमने देखना है अभी। चलिए जी, बुनियादी इंफॉर्मेशन जल्दी जल्दी हम लोग शेयर कर लेते हैं आपके साथ। ये लकासा डी पापेल है इसका नाम, और ये मनी हाइस्ट के नाम से हम जानते हैं इस सीजन को। तो लकासा जो है वो कहते हैं घर को, ठीक है और डी पैपल, पैपल कहते हैं पेपर को, ठीक है। तो कागज का घर ये। और आपने देखा है कि जो प्रोफेसर है उसके पास हमेशा एक कागज का घोड़ा सा बना हुआ होता है, या कोई पेपर की कोई ना कोई कुछ चीज ना कोई होती है। चीज वो बना रहा होता है बैठा हुआ। और लास्टली आपने देखा होगा कि वो जब उससे साइन सिग्नेचर करने के लिए करते हैं, वहां पे भी पेपर का एक घोड़ा बना हुआ निकलता है। दैट वाज अ मैसेज डेनवर को वो देते हैं कि भाई देख, और से समझ आ जाता है अभी भी हमारे साथ। वेरी इंटरेस्टिंग जी, जिन्होंने नहीं देखा जरूर इस सीजन को देखें। हम कोई डिस्क्लोज नहीं करेंगे इसमें कोई भी स्टोरी को, उसके किसी ट्विस्ट को, किसी चीज को। जिन्होंने नहीं देखा वो एंजॉय करेंगे। लेकिन जो मेरा रिव्यू है वो मैं आप लोगों को दे देता हूँ। इसमें कुछ डायलॉग्स हैं। एक यादगार डायलॉग जी, फाइनल सीजन क्योंकि अभी ताज़ा ताज़ा देखा है, उसके डायलॉग ज़्यादा होंगे। एक शख्स है जो आपकी पूरी छपाई की मशीनों को हैक कर लेता है और 15 दिन तक उस पर नोट छापने के बाद वो अरबों खरबों रुपए वहाँ से लेकर चला जाता है कामयाबी से। इतनी बड़ी चोरी की ये कहानी है। उसके बाद अगेन वो रिटर्न बैक करता है और आपका रिजर्व ऑफ कंट्री जहां पड़ा हुआ है, यानी रिजर्व्स ऑफ स्पेन, गोल्ड रिजर्व वहां पे गोल्ड रिजर्व, हर मुल्क का रिजर्व गोल्ड में होता है। स्टेट बैंक जो उस एरिया में है अमूमन वहीं पर उसका वो गोल्ड होता है। उसी पर उसकी इकोनॉमी, उसी पर उसके कर्जे और सारा का सारा निज़ाम उसी के जरिए चल रहा होता है। उसी से थोड़ी मालियत के ज़्यादा नोट छाप दिए जाते हैं या कम छाप दिए जाते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट आपकी डीलिंग उतनी गारंटी पर हो रही होती है जितना रिजर्व आपके पास सोने की सूरत में मौजूद होता है। हर मुल्क के पास उसके रिजर्व्स में यही सोना मौजूद है। पाकिस्तान, इंडिया, अमेरिका, कोई भी मुल्क हो, वो सारे का सारा स्पेन का सोना चुरा के ले जाएगा। कैसे करेगा ये सब कुछ, इसके लिए आपको ये सीजन देखना है। इस मौके पर आप ये देखें कि लास्ट में स्टोरी राइटर ने कमाल कर दिया, और ऑल क्रेडिट गोज टू एलेक्स पीना, जिसने ये लिखा, प्रोड्यूस किया, डायरेक्ट भी किया। और अमेजिंग प्रोड्यूसर, अमेजिंग राइटर, अमेजिंग कॉन्सेप्ट, और फिर प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी थी। तो ये स्टोरी थी जनाब, छोटी सी। डायलॉग पता क्या था? डायलॉग कहता है प्रोफेसर, जो सामने एक और किरदार है आपके सामने, टोमायो को, जो एक गवर्नमेंट का बंदा है जिससे आपकी टक्कर लग रही है, वो रियासत है, आप चोर हैं। तो एक चोर एक रियासत को कहता है कि या तो हम दोनों जीतेंगे या हम दोनों हार जाएंगे। अब आप ये देखिए कि क्या खूबसूरत, और सिचुएशन राइटर ने बिल्कुल ऐसी बनाई है। क्या सिचुएशन थी अगर वो ये चाहता भी ना
कि वो रिटर्न बैक कर दे और अपनी चोरी तस्लीम कर दे, तब भी कोई चारा नहीं था, पॉसिबल ही नहीं है कि वो वापस कर दे। सही। वो सिचुएशन ऐसी थी कि वाकई नो डाउट या तो दोनों हारेंगे या दोनों जीतेंगे। या दोनों जीतेंगे। अब आप ये कर रहे हो कि मैं वाकई ही 2 दिन लगातार दिन रात करके सर, पूरे आप ये सीजन देखें देख के कि- साइड में करूँ। आप ये देखें कि जब आप अभी ये जब वॉल्यूम 2 आया है, लास्ट इसकी 5 एपिसोड, तो जब हमने सब नहीं, हम तीनों नहीं, उसकी पहली एपिसोड देखी है और उसके बाद हम आखिरी देख के ही उठे। आखिरी देख के ही उठे हैं। फिर हम चाहे जितने भी थके हुए थे, जो कुछ भी हमारा मामला था, लेकिन हम वो देख के उठे, क्योंकि उसमें इस सीज़न के अंदर ना सर, मैंने आज तक कोई ऐसी मूवी, कोई ऐसा सीज़न, कोई ऐसा ड्रामा नहीं देखा जो रॉबरी पे है और उसके अंदर जो रॉबर्स जो टीम है पूरी की पूरी, वो इमोशनली इतनी ज़्यादा अटैचमेंट, और क्या उसके अंदर इमोशंस और प्रोफेसर के जो इमोशंस उसमें हैं। और मैं, अच्छा मेरे से कोई पूछे ना कि आप किसके फ़ैन, आपको कौन, मैं पर्सनली मैं जो है ना वो राइटर का फ़ैन। वाओ, ठीक है, कि Credit यार goes उस to बंदे writer, ने क्या लिखा है, एलेक्स पीना जी, क्या क्रेडिट direct गोज टू किया है। एलेक्स पीना। और उसके बाद सेकंड नंबर पे Director. मुझे ज़ाती तौर पे प्रोफेसर का जो एक्टिंग और उसका जो किरदार था, उसकी जो एक्टिंग थी, नो डाउट वो बहुत अच्छी थी। नो डाउट, नो डाउट। और वैसे इसमें सब लोगों ने अपने अपने कैरेक्टर्स बहुत अच्छे निभाए हैं। आप पूरा देखिए कि जो आपके मुकाबिल एक्सप्रेशंस हैं प्रोफेसर के मुकाबिल या उसकी टीम के मुकाबिल, वो एक ही शख्स निभाता रहा है। तो मैं बहुत बड़ा जो क्रेडिट है वो टुमायो को दूंगा कि टुमायो ने टोटल एक्सप्रेशन ऑफ रियासत वो उसी ने दी है। सारी परेशानी उसी ने झेली है। कोई जनरल कर्नल फौज उसके साथ एक्सप्रेशन एक्टिंग में नहीं आए सामने, अकेले उस शख्स ने दूसरा एज जो रिवर का दूसरा बैंक होता है उसका पूरा किरदार अदा किया है। तो टुमायो, हैट्स ऑफ टू यू कि आपने कमाल कर दिया। और जो एलिगेंस और जो ऑरा था बर्लिन का, तो मैं एक मेस्मराइजिंग स्टाइल और उसका जो एक, इसे ऑरा ही सबसे बेस्ट वर्ड है, बिल्कुल ऐसी है। तो उस पे मैं तो फिदा हूँ उसकी और शख्सियत पर। डायलॉग्स भी बर्लिन के पास ही ज्यादा मुझे अच्छे, प्यारे। जो राइटर ने डायलॉग्स बर्लिन को दिए हैं ना, नो डाउट। वो बर्लिन के इस सीजन से जैसे आउट हुआ, उसकी जगह प्लेमो ने लिया, तो उसने भी कमाल काम किया। कमाल। उसके नो दो- डाउट, नो डाउट। बहुत कमाल काम किया। अब आप ये देखिए कि इस पूरी चोरी और इस पूरे निज़ाम का जो इंजीनियर था दैट वाज प्लेमो। इसका ख्वाब देखने वाला और इसको एग्जीक्यूट करने और हौसला देने वाला शख्स जो था वो बर्लिन बर्लिन था। और इन दोनों का कॉम्बिनेशन वो था आपका प्रोफेसर। सर्गियो, सर्गियो यानी और- प्रोफेसर। और ये जिसका ख्वाब था वो बर्लिन और प्रोफेसर का फादर, हाँ। ठीक है, उसका वो ड्रीम था। और ठीक आप है। प्रोफेसर की लाइन देखें ना, उससे एक जगह पूछता है कि यार तुम ये चोरी क्यों करते हो, तुम एक चोर हो। तो कहता है कि ये चोरी जो है ना, ये मुझे मेरे रिलेटिव्स के साथ मिलाती है विरासत में मिली, विरासत और ये inheritance मुझे मेरे रिलेशंस के साथ ले जाती है। यानी मैं इसे छोड़ नहीं सकता कि इससे मुझे लगता है कि मैं अपने भाई, अपने बाप, अपनी फैमिली में चला गया हूँ। जो बर्लिन था वो ये कहा करता था कि चोरी, ये चोरी नहीं है, ये एक कला है, ये एक आर्ट है, दिस इज एन आर्ट, और ये हमारा फैमिली आर्ट है। इनहेरिटेंस है, ये हमारी विरासत है ये। ओह गॉड, बहुत ही मजेदार। कर रहे हैं जी हम। बिल्कुल रिकमेंड कर रहे हैं, लाजमी देखें, क्योंकि इसके अंदर जो है ना वो एक अजीब सा ना, अच्छा एक देखो, चोरी हो रही है, एक नेगेटिव चीज है, चोरी एक नेगेटिव चीज है, लेकिन इस पूरे सीजन को देखने के बाद ना आप उस चोरी वाले उसमें नहीं, नेगेटिविटी में नहीं जा रहे होते। ये भी कोई राइटर का कमाल है भाई, कौन Exactly. उसने मतलब, और उसने बेस ही यही किया है। डे फर्स्ट से उसने एक इमोशनल सर्कल उस मिंट के गिर्द खड़ा कर दिया था कि स्पेन के लोगों से एफिलिएशन, क्योंकि बेसिक प्लान ही यही था कि इमोशंस को, अवामी इमोशंस को भी और इंटरनल इमोशंस को भी साथ लेके चलेगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें बेवकूफ़ियाँ तो किरदारों के साथ बहुत लिखी राइटर ने, लेकिन एलेक्स पीना ने ये कमाल दिखाया है कि वफादारी रजिस्टर की है। इतनी बड़ी टीम है, इतने सारे लोग हैं, एक बंदे ने भी बेईमानी नहीं की। हाँ, एक बंदे ने भी, यानी कि अमूमन चोरी की टीम के अंदर यही होता यही है होता है, कि बेईमान लोग आते हैं। जितने लोग प्रोफेसर ने सिलेक्ट किए उनमें से किसी ने भी बेईमानी नहीं की। एंड पर 5th सीजन में बेईमानी जो होती है
वो होती है बाहर से, बाहर से। और वो फिर हम इतना डिस्क्लोज नहीं करते, तो लेकिन उसका भी फिर इलाज निकलता है। आप ये देखिए कि इतनी क्रिस्मेटिक बनाई है सर्गियो की इसमें पर्सनैलिटी राइटर ने, जो प्रोफेसर है उसके साथ जो भी जुड़ता है वो उसका हो जाता है। उसकी सबसे बड़ी मुखालिफ आप यही देख लें कि सबसे पहले लेस्बियन जो उसे पकड़ने आती है उसके प्यार में गिरफ्तार हो जाती है। उसके बाद फिर इस पूरे ग्रुप की सबसे बड़ी मुखालिफ जो आप ये देखिए कि टुमायो से भी ज्यादा ताकतवर, रियासत से ज्यादा चालाक और ताकतवर किरदार है, वो भी इनके खिलाफ है, लेकिन वो भी इसकी टीम में शामिल हो जाता है और इसके लिए काम करने लग जाता है। तो ये जो स्विचेस हैं ये बड़े जबरदस्त हैं। एक और चीज के जो ट्रायंगल्स हैं वो इतनी ज्यादा बनाई हैं, राइटर ने इतनी ज्यादा बनाई हैं कि आप सोच नहीं सकते। उसको चस आती थी 2 मिनट बाद कोई ना कोई ट्रायंगल, एकदम उसका प्लान बिल्कुल सक्सेसफुल जा रहा है, अचानक गिरता है प्लान ओए होए और फिल्म वहीं उड़ती है दोबारा। हाँ एग्जैक्टली लेकिन मैं जो ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ फिल्म वो क्या रिश्तों में कर रहा रिश्तों हूँ। में वो कर रहे हैं, रिलेशन की बात। हाँ। मैं रिलेशंस की बात कर रहा हूँ। डेनवर को देखें, डेनवर और टोक्यो, डेनवर, टोक्यो, फिर वो बीच नहीं में एक लड़का था स्मार्ट सा, उसका नाम क्या था? उसका रियो रियो। रियो रियो हाँ रियो का रियो, जो character हाँ है। देखें रियो और टोक्यो टोक्यो। ये दोनों साथ हैं, लेकिन एक और रिलेशन वो डेवलप करता है बीच में टोक्यो का, और ये फिफ्थ उसमें टोक्यो और आपके सर्गियो प्रोफेसर का, कि उनमें भी एक मोहब्बत और प्यार पाया जाता है। अच्छा बीच में आप ये देखिए कि मुसलसल ट्रायंगल्स चेंज भी हो रही हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। और एक नेगेटिव किरदार जो शुरू में सीजन में आपको मिलता है जो उस मिंट का अर्थरुल, जो उस मिंट का कमिश्नर होता है, उसे चलाता है, उसका हेड होता है, तो उसका क्योंकि इसके साथ लेस्बियन के साथ था, हाँ जी, स्टॉकहोम के साथ स्टॉकहोम के साथ उसका स्टॉकहोम के साथ था सारा सिलसिला, उसके साथ भी वो चोरी के ट्रायंगल बन दौरान गई ही कन्वर्ट डेनवर के और साथ वो हो फिर जाएगा। डेनवर के डेनवर साथ के साथ स्टॉकहोम का पहला नाम जो होता है वो मोनिका होता है। मोनिका होता है, बिल्कुल ऐसे ही है। शहरों पर नाम रखे गए, तो आप ये देखिए कि राइटर ने लास्ट में 5th सीजन में एलेक्स बीना का ताल्लुक है बैम्पलोना से, तो उसने अपने शहर का नाम जो है वो एक लड़के का लड़के रख का ऐसे ही दिया ऐड कर कि दिया। भाई बैम्पलोना, उसका मजाक भी उड़ाया गया और काफी कुछ हुआ, तो ये चीज भी बड़ी अच्छी थी। किरदारों में जनाब ऑस्लो है, डेनवर। आखिरी मुझे सीन एक याद आ गया, आपको वो लिफ्ट वाला सीन याद है जिसमें वो उसके साथ मजाक करते मजाक हैं, उस बेचारे को एक को पता ही नहीं होता कि ये प्रोफेसर की जो है ना वो वो लाइन करा रहा था, उसे कहता है मेरे पास बाइक है तो चल मेरे साथ, मैं तुझे सैर करवाता हूँ, और वो उस पर मुस्कुराती है। मुस्कुराती है। लेकिन डियर व्यूअर्स 5th सीजन में जब ये खुलता है दरवाजा लिफ्ट का और सामने सोना चोरी हो चुका होता है सारे का सारा, 19 टन सोना है ये 19 टन सोने की चोरी है। अच्छा तो इसमें जो गाना गाया गया है ना, बेला चाव चाव चाव, दैट वाज द बेस्ट पार्ट ऑफ ऑल सीजन। सबसे खूबसूरती से वहां पर गाना सेलिब्रेट भी हुआ है और गाया भी गया है। और मैं बता दूं कि एक लाइन थी कि प्रोफेसर तुम एक जादू हो, आउटस्टैंडिंग लाइन। उसके बाद फिर टोक्यो ने एक लाइन कही 5th सीजन में बहुत अच्छी थी कि प्रोफेसर तुम्हारी ये खास बात है कि तुम आखिर तक साथ निभाते हो। हाँ ये भी अच्छी। और आप ये देखिए कि बहुत सारे लोग इतने अरसे और तक, डायलॉग भी है जो प्रोफेसर ने कहा था कि साइकोलॉजिकल बैकअप, हाँ कि अब इन्हें साइकोलॉजिकल बैकअप की जरूरत है, बैकअप की जरूरत और वो जाहिर है साइकोलॉजिकल बैकअप्स देता था, रियल बैकअप्स भी देता था। और आप एक और चीज देखें कि उसने लास्ट सीजन में जब ये टीम पकड़ी जाएगी आप देखेंगे तो ही विल एंटर इन द सीन और वो अपनी गिरफ्तारी भी देगा इन लोगों के साथ। तो सारे सीजन में लोग समझते हैं कि वो भाग जाएगा, बाहर रहता है, कुछ नहीं करता। यकीन करें सबसे ज्यादा काम शायद वही कर रहा हूँ। और डियर ये कोई छोटी मोटी चोरी की कहानी नहीं है। मनी हाइस्ट 90 टन 90 टन्स ऑफ सोना गोल्ड इसकी चोरी होगी, और ये कैसे मुमकिन की गई है देखेंगे तो यू विल एंजॉय। मनी हाइस्ट रिश्तों के रंग दिखाएगी, पागलपन भी होगा इसमें। आप इसे देखने के बाद कहेंगे भाई कुछ भी मुमकिन है। सादगी, मजबूरियां, हकीकत का रंग और लॉजिक, साइंटिफिक लॉजिक के साथ आउटस्टैंडिंग सर, मुझे बहुत मजा आया सर, आपको भी बहुत मजा आएगा। लेकिन शाजी को नहीं है, उन्हें नींद आ रही है कि इन करें वो बंदा सो रहा है। साइंटिफिक लॉजिक के साथ ये सीरीज बनाई जाती हैं। ये सूर्यवंशी वाली जो है ना, बेतुकी लॉजिकों के साथ मूवीज नहीं बनती होती। उस पे करते हैं जी एक और ठीक है, प्रोग्राम। तो इसी के साथ हम नेक्स्ट में आपसे सूर्यवंशी के बारे में बात करेंगे। देखते रहिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।